यह कहानी किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है और न ही हम इसके सही होने का दावा करते हैं। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आपको डरावनी कहानियों से डर लगता है तो आप इसे ना देखें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ताकतवर ब्रह्म राक्षस की। तो एक छोटा सा गांव था जिसमें एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उनका घर बहुत छोटा था जिसमें एक पति पत्नी का जोड़ा और उनका एक लड़का रहता था। तो अब उन्होंने सोचा क्यों ना नया घर लिया जाए, लेकिन पैसे कम थे। बड़ा सा घर लेने के लिए वो घर की तलाश कर रहे थे। तो किसी ने उन्हें एक बड़े से घर के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सोचा कि बड़ा घर लेने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि वह बड़ा सा घर बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है। तो उस ब्राह्मण परिवार ने सोचा ये सौदा बहुत अच्छा है, और फिर क्या था, उसी दिन उन्होंने घर खरीद लिया। उसमें साफ सफाई का काम लगा दिया। जैसे ही साफ सफाई का काम खत्म हुआ तो वह परिवार रहने के लिए आ गया। अब उनके लिए तो नया घर था, तो उन्होंने पूजा करवाने का सोचा। वैसे तो वो खुद ही ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी किसी अच्छे ब्राह्मण से पूजा करवाने की सोची। तो उन्होंने गांव में एक अच्छे ब्राह्मण को देखा और उन्हें बताया कि हमने यहाँ पर ये पुराना घर लिया है, तो आप इसमें पूजा कर दीजिए। लेकिन उस ब्राह्मण को पता था कि ये घर सही नहीं है, इसमें अजीब अजीब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अब उन्होंने तो घर ले लिया था और अब उन्हें समझ में आया कि ये इतना बड़ा घर इतने कम पैसों में कैसे मिल गया। पर अब उन्होंने सोचा पूजा पाठ करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस गांव से कोई भी पंडित पूजा करने नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दूसरे गांव से पंडित को बुलाया। पंडित घर में आया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जो यज्ञ का धुआं होता है, वो धुआं पूरे घर में फैलने की वजह एक ही दिशा में जा रहा था। जिस तरह घर के बाहर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। ये देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई हवा चल रही थी और ना ही कोई और ऐसा कारण था जिसकी वजह से धुआं एक ही दिशा में उड़े। फिर उन्होंने पूजा समाप्त कर ली और खुशी से रहने लगे। एक दिन पंडित जी और उनका बेटा घर से बाहर गए थे। घर में लड़के की माँ अकेली थी और खाना बना रही थी। तो उन्होंने क्या किया, खाना बनाते समय लहसुन प्याज का उपयोग कर दिया। जैसे ही लहसुन प्याज डाली, वैसे ही घर के बाहर जो बरगद का पेड़ था उससे एक आवाज़ आई, लहसुन प्याज मत डालो। ये आवाज़ सुनकर माँ ने अनसुना कर दिया कि हम नए नए इस घर में आए हैं और इसकी ऐसी ऐसी बात हमने सुनी है, तो इसलिए शायद मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद यही आवाज़ फिर सुनाई दी, लहसुन प्याज मत डालो। जैसे ही दोबारा ये आवाज़ आई, लड़के की माँ तुरंत घर से बाहर निकल गई और घर के बाहर जाकर बैठ गई। जब पंडित और उसका लड़का घर आया तो ये सारी बात उन्हें बताई। ये सुनकर पंडित ने विश्वास नहीं किया। अब दूसरे दिन पंडित का लड़का शाम को शराब पीकर घर आया। उनके घर में ऐसा कोई भी नहीं करता था। लड़के को बहुत डांटा। लड़का डांट सुनकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया और माता पिता भी सो गए। अब जब सुबह हुई, जैसे ही लड़के की माँ घर के बाहर साफ सफाई करने को निकलती है, तो उन्होंने देखा कि उनका लड़का जो घर के बाहर बरगद का पेड़ था उससे लटका हुआ था। उनका लड़का मारा जा चुका था। ये देखकर तो मानो सबके होश उड़ गए। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने बताया कि इस घर में ब्रह्म राक्षस का वास है, जो किसी को बिना कारण के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कोई भी गलती करने पर यह माफ़ी नहीं करता है। ये पता चलते ही उन लोगों ने कुछ ही दिनों में वह घर छोड़ दिया, लेकिन उनका लड़का मारा जा चुका था, सिर्फ एक छोटी सी गलती सी। पहले तो उसकी माँ ने घर में लहसुन प्याज बनाया, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस होता है वो भी एक ब्राह्मण होता है और एक ब्राह्मण के घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है।
तो सबसे पहले तो ये गलती की, और इससे भी बड़ी गलती उन्होंने क्या कर दी, एक ब्राह्मण का घर जिसमें ब्रह्म राक्षस का वास है, उस घर में शराब पीकर उनका लड़का आया। ये गलती ब्रह्म राक्षस से सहन नहीं हुई और उस ब्राह्मण के लड़के को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने उस घर में किसी को रहने भी नहीं दिया और उस तरफ आना जाना भी बंद कर दिया।